हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस केमिस्ट्री के टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग 100 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला सवाल, कार चालक की सुरक्षा के प्रयोग में आने वाले एयरबैग में क्या होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एजाइट। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोनाइट। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोपिक्रिन। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्बेस्टोस। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, नायलॉन बनाई जाती है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएमाइड से। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 इंटू 2H2O। अगला अगला सवाल, सवाल नंबर 7, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालू। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, फ्यूज तार किससे बनती है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीन और सीसा की मिश्र धातु। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, दूध है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायस। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, तेजाब वर्षा एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HC यूरे। भारी जल का सूत्र D2O होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा उत्सर्जन के समय। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, सूखी बर्फ क्या है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, गैसों के दाब की माप किस उपकरण से की जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइनोमीटर। अगला सवाल,
सवाल नंबर 18, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी वेकरेल। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, प्याज को काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं में सल्फर की उपस्थिति। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, मधुमक्खी के डंक से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतक्षेपित अम्ल कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SO2। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीकार्बोनेट। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, फलों को पकाने वाली गैस है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जियोलाइट। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज़्यादा असर डालता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रियोन। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, खट्टे फलों में होता है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रियोन। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, लेंस किससे बनता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी फ्लिंट कांच। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है एक। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विस्फोटक। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन एक विस्फोटक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइसोप्रीन। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोनशियम Sr एवं बेरियम Ba। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, रेडियो सक्रियता का यूनिट है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्यूरी। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडा। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, बॉक्साइट किसका अयस्क है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर 50, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 51, नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या रहता है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एसीटोन। अगला सवाल, सवाल नंबर 52, टेट्रा इथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपस्फटक रोधी यौगिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 53, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्फर घटक। अगला सवाल, सवाल नंबर 54, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। अगला सवाल, सवाल नंबर 56, मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे में जंग लग जाता है। वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। वायु में विद्यमान O2, वायु में मौजूद नमी, ये दोनों कारणों से
लोहे में जंग लगती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 57, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। अगला सवाल, सवाल नंबर 58, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। अगला सवाल, सवाल नंबर 59, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में से क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम एवं ऑस्मियम। लिथियम सबसे हल्की धातु और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला सवाल, सवाल नंबर 60, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। अगला सवाल, सवाल नंबर 61, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 62, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा जल। अगला सवाल, सवाल नंबर 63, इंडेन गैस एक मिश्रण है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगला सवाल, सवाल नंबर 64, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन से। अगला सवाल, सवाल नंबर 65, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, सवाल नंबर 66, सीमेंट की खोज किसने की? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ आस्पर्डिन। अगला सवाल, सवाल नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 68, खनिज क्या है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकार्बनिक ठोस। अगला सवाल, सवाल नंबर 69, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 71, रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। अगला सवाल, सवाल नंबर 72, निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिक्रिक अम्ल। अगला सवाल, सवाल नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। अगला सवाल, सवाल नंबर 74, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किरोसिन में। अगला सवाल, सवाल नंबर 75, निम्नलिखित में से
कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारी जल। अगला सवाल, सवाल नंबर 76। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अगला सवाल, सवाल नंबर 77। निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 78। वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 79। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। अगला सवाल, सवाल नंबर 80। कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग की जाती है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 81। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला सवाल, सवाल नंबर 82। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगला सवाल, सवाल नंबर 83। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है। अगला सवाल, सवाल नंबर 84। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, सवाल नंबर 85। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला सवाल, सवाल नंबर 86। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 87। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पानी। अगला सवाल, सवाल नंबर 88। अम्ल वर्षा होती है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारखानों से। अगला सवाल, सवाल नंबर 89। मूत्रालियों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण होती है। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 90। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवण जल। अगला सवाल, सवाल नंबर 91। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 92। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवेंडिश। अगला सवाल, सवाल नंबर 93।
गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। अगला सवाल, सवाल नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 95, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमीनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटास एलम। अगला सवाल, सवाल नंबर 96, सबसे भारी धातु कौन सी है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 97, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। अगला सवाल, सवाल नंबर 98, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला सवाल, सवाल नंबर 99, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 100, एक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांद्र HCl और सांद्र HNO3। एक्वारेजिया में सोने को घोला जाता है। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।